Hi all, this is Amay Mahajan and guys, one of the most important problems which every JEE aspirant face is backlog. In fact, ये problem नहीं है. This is a part of your JEE preparation. Problem तब होगी अगर कोई backlog नहीं होगा. जी हाँ, because अगर कोई backlog नहीं है, that means तुम JEE का और NEET का अच्छा preparation नहीं कर रहे हो. So backlog is a way of JEE preparation, guys. Now the ideal scenario is 1 to 2 chapters per subject. So अगर हर सब्जेक्ट के अंदर 1 से 2 चैप्टर्स हैं का बैकलॉग है, so that is perfectly fine because जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके 15 दिनों के बाद तुम्हारा अपना सिलेबस बैकलॉग के साथ कंप्लीट हो जाएगा अगर 1 से 2 चैप्टर्स का 1 से 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है. Now the problem arises अगर 1 से 2 चैप्टर्स से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता है, and there is no need to panic. I am here to tell you how to strategize in that scenario. So अगर बैकलॉग गाइस 3 से 4 से 5 चैप्टर्स का हो जाता है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें समझना है कि हर चैप्टर, व्हेन आई से चैप्टर कंप्लीशन, तो चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या है गाइस? तो चैप्टर कंप्लीशन ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं. सो चैप्टर, व्हेन आई से चैप्टर इज कंप्लीट, इसका मतलब 4 चीजें होती है. वन इज नोट्स रिवीजन, द सेकेंड इज डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, द थर्ड इज मॉड्यूल या फिर वेदांतों में उसको तत्व बोलते हैं, एंड द फोर्थ इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो अगर तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में हो तो ये 4 चीजें करनी बहुत जरूरी है. एंड अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो गाइस तो तुम्हारे लिए वो 4 चीजें कौन सी होगी? वन इज नोट्स रिवीजन. सो जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, यूट्यूब से या कहीं और से, आई एम वेरी श्योर तुम नोट्स बनाते होगे. सो नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना, दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनी बेसिक बुक, किसी भी एक बेसिक बुक से प्रॉब्लम्स सॉल्विंग. नंबर 3 is advanced level problem solving, so problems from any advanced book, and the fourth is of course PYQs. So अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये 4 चीजें होनी चाहिए. तो अगर ये 4 चीजें कंप्लीट हैं, इसका मतलब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है. नाउ गाइस, अपने टाइम पे मैं किस तरीके से बैकलॉग को कंप्लीट करता था? सो तुम्हारा आइडियली एक टेबल बनना चाहिए जो कि इस तरीके से दिखाई देता है. सो अगेन देयर शुड बी द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, एंड इसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे जिसके अंदर नोट्स रिवीजन, डीपीपीज, मॉड्यूल्स या तत्व एंड पीवाईक्यूज लिखा होगा. एंड तुम्हें क्या करना है? यहां पर खानों को चित करना. यू नीड टू पुट टिक्स. सो अगर टिक्स हैं, इसका मतलब वो वाला चैप्टर का वो वाला पोर्शन कंप्लीट है. जहां पर ब्लैंक्स हैं, इसका मतलब वहां पर हमें टिक डालना है. एंड फॉर दोज हु आर सेल्फ स्टडिंग, जो खुद से प्रिपरेशन करें, तो तुम्हारा टेबल वुड लुक लाइक दिस. तुम्हारा टेबल कुछ इस तरीके का दिखेगा. एंड तुम्हें भी क्या करना है? जितने मैक्सिमम हो सके उतने खानों को चित करना है, उतने खानों को टिक लगाना है. नाउ गाइस, अब ये चीज किस तरीके से करें, किस तरीके से स्टार्ट करें? नाउ द आइडियल सिनेरियो इज नंबर 1, स्टार्ट विद द चैप्टर्स जिसके अंदर ऑलरेडी 2 से 3 टिक्स हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं नोट्स रिवाइज कर चुका हूं, मैं डीपीपीस कर चुका हूं, मैं मॉड्यूल कर चुका हूं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेंडिंग है, सो मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके उस चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा, सो दैट मेरे दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकली चैप्टर कंप्लीशन की फीलिंग आ गई. So that is very important guys. So start with the chapters जिसके अंदर ऑलरेडी 2 से 3 टिक्स हैं, बिकॉज 2 से 3 टिक्स अगर हैं तो 1 से 2 टिक और करके पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस विल गिव अस द फीलिंग ऑफ कंप्लीशन एंड एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गार्नर करेगा हमारा माइंड. सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, अगर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर 1 से 2 टिक्स हैं या 1 भी टिक नहीं है, उसके अंदर क्या किया जाए? तो उसके अंदर गाइस द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट. सो अगर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट लेट्स से मैथमेटिक्स है, बिकॉज मैं मैथ्स का टीचर हूं, सो अगर इफ योर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, स्टार्ट विद मैथमेटिक्स एंड ट्राई टू डू फर्स्ट 2 थिंग्स. फॉर एग्जांपल नोट्स रिवीजन एंड डीपीपीस, जो कि करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता एंड बहुत जल्दी हो जाती है. तो इसमें 3-4 चैप्टर्स के फटाफट से नोट्स रिवीजन और डीपीपीस कर लो, एंड 3-4 चैप्टर्स को के ये 2 कॉलम्स टिक कर दो, सो दैट कॉन्फिडेंस गार्नर हो जाए एंड तुम्हें लगे कि हाँ चीजें आगे बढ़ रही हैं. राइट, सो दिस इज वन थिंग. एंड ये करने से गाइस क्या होगा कि तुम्हारा मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा बिल्ड होना, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग वेल गाइस. बिकॉज एक बार अगर स्टार्ट हो जाती चीजें तो अगेन उनको खत्म करने में टाइम नहीं लगता. तो स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट. सो अगर उसके टिक्स होने शुरू हो गए तो अगेन वो कॉन्फिडेंस तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी आएगा और तुम्हें अंदर से फीलिंग आएगी कि हमें बाकी सब्जेक्ट्स के भी इन कॉलम्स को टिक करना है. एंड अगेन पहले 2 कॉलम्स अगर टिक हो जाते हैं तो 3rd और 4th के कॉलम्स को भी धीरे धीरे तुम विद टाइम टिक कर सकते हो. So that is number 2. Number 3 guys, make sure that from now on, आज के बाद से जो करंट टॉपिक है एंड फ्यूचर टॉपिक्स हैं, इनके टिक्स करने सबसे ज्यादा जरूरी है. होता क्या है कि अभी प्रेजेंट बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट बर्बाद करते रहते हैं एंड इसके चक्कर में
पुराना वाला चीज भी नहीं होता और नया वाला चीज भी नहीं होता. सो फ्रॉम नाउ ऑन मेक श्योर दैट द करंट टॉपिक विच इज गोइंग ऑन एंड इसके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, उनके टेक्स्ट सबसे पहले, उनकी टेक्स्ट की प्रायोरिटी सबसे पहले है. एंड पुरानी चीजें अपने आप विद टाइम, जब भी टाइम मिलता है उनके टेक्स्ट बार बार लगाते रहो. एंड द फोर्थ इज, अगर गाइस बैकलॉग बहुत ज्यादा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इस बैकलॉग को कंप्लीट करने में 1 महीना नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. सो देयर इज नो नीड टू पैनिक होने की जरूरत नहीं है. अगेन सेम स्ट्रैटेजी, अभी एंड अभी के आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बैकलॉग्स को होने मत दो. मेक श्योर दैट यहां पर एक फायर वॉल लगा दो, एक वॉल लगा दो कि इसके आगे आने वाले सभी चैप्टर्स टिक 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 दिखाई दे तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर. बिकॉज अगर वो होना शुरू हो जाएगा, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि यार इसके आगे वाले चैप्टर्स तो सारे कंप्लीट हैं, पीछे वाले चैप्टर्स के अगेन सेम स्ट्रैटेजी के साथ कुछ स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट, नोट्स रिवीजन एंड डीपीपीस करके उनके टिक्स करते रहो. बिकॉज एक बार टिक्स अगर बढ़ने शुरू हो गए तो अगेन बाकी को टिक्स को कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा एंड मोमेंटम के साथ सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी. आई होप ये स्ट्रैटेजी तुम लोगों को पसंद आए, मजा आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो. एंड बहुत ही मजा आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दो कि यह स्ट्रैटेजी कैसी लगी. एंड अगर तुम ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हो, डू लेट मी नो कि किस तरीके से तुम्हारा कंप्लीशन होने वाला है. आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस. एंड सो गाइस, जे स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए, बोर्ड्स के स्कोर को इंप्रूव करने के लिए एंड बैकलॉग को खत्म करने के लिए देयर इज एन ऑसम ऑप्शन, दैट इज वी प्रो सब्सक्रिप्शन. अब ये सब्सक्रिप्शन कैसे हेल्प करेगा इन तीनों चीजों में? वन इज यू विल गेट अ डेडिकेटेड बैच, लॉन्ग टर्म बैच, जिसके अंदर 0 से लेके एंड तक सारी चीजें खत्म होंगी टाइम पर. Number 2, you will get a money back guarantee. Yes, there is a guarantee with this pro subscription. And third, there are a lot of micro courses. So apart from this batch, बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज, यूनिट वाइज कोर्सेज, चैप्टर वाइज कोर्सेज इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर जिससे लेके फ्री रजिस्टर करके तुम अपने बैकलॉग को खत्म कर सकते हो अगर तुम किसी भी टॉपिक में वीक हो. सो गाइज, इसको लेने का तरीका क्या है? नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वी प्रो पे जाइए, यहाँ पे अपनी इस क्लास को सिलेक्ट कीजिए. एंड अगेन जो भी कोर्स लेना चाहते हो, इफ यू वांट टू टेक सीबीएसई और जेई, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए. अगर सपोज जेई सिलेक्ट करते हो तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जो तुम ले सकते हो एंड इनके बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ सकते हो. द लेटेस्ट बैच जो स्टार्ट हुआ है या फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, वो नीचे जाके कोर्स पेज में तुम्हें मिल जाएगा. एंड ऑल्सो गाइज, वन इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज एन ऑप्शन टू ट्राई दिस फॉर 1 month. सो अगर तुम 1 महीने के लिए ट्राई करते हो तो जितने भी कोर्सेज उस पर्टिकुलर कोर्स के साथ लिंक्ड हैं, सारे के सारे ओपन होंगे. एंड अगर 1 महीने तुम ट्राई करके अच्छा लगता है, देन यू कैन शिफ्ट टू दी फुल कोर्स, जिसके अंदर तुम्हें गारंटी मिल जाएगी. आई होप अगर बैकलॉग बहुत ज़्यादा है या जेई की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हो तो ये चीज़ लेने में सब लोगों का बहुत अमेजिंग फ़ायदा होगा. टेक केयर.